वेलकम एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में वो 10 टिप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं एनडीए 2 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय। ठीक है, डू सबको ही बताता है। आज हम डोंट्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि प्रिपरेशन का लेवल अच्छा चल रहा होता है, सब चीज़ें बढ़िया चल रही होती है, बट छोटी छोटी कुछ ऐसी गलतियां जो हम मिड्स में आके किसी की कई सुनी बातों से जब हम करने लगते हैं तो हमारी जो ओवरऑल प्रेपरेशन है वो इम्पैक्ट कर जाती है। तो आइए आज फटाफट से देखते हैं ये कौन सी बातें हैं जो स्पेशली खासकर 12th बोर्ड वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इस समय आपका बोर्ड्स का प्रेशर और एनडीए एग्जाम के लिए जो आपका एक माइंडसेट होता है वो दोनों चीज़ें क्या कर रही होती है, आपस में लड़ झगड़ रही होती है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक राइट स्ट्रैटेजी अपनाना और मुझे कैसा करना है कैसा नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला पॉइंट क्या कहता है भाई, डोंट स्टार्ट विदाउट अ प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जंपिंग इनटू प्रेपरेशन विदाउट अ क्लियर प्लान क्या करता है, लीड्स टू बर्नआउट एंड कंफ्यूजन है ही है भाई। तो इसके लिए करना क्या है, एक वीकली या मंथली शेड्यूल जो है वो आपको क्रिएट करना है जो आपके सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर दे। अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिना प्लान के तैयारी शुरू मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनडीए की तैयारी जोश में तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बिना किसी प्लान या स्ट्रैटेजी के नतीजा क्या होगा भाई, कुछ हफ्तों बाद वो थक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या पढ़ना है समझ नहीं आता है। हर टॉपिक हर सब्जेक्ट के लिए एक सही टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है और एक वीकली और मंथली शेड्यूल बनाओ जिसमें मैथ्स है, इंग्लिश है, जीएस है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ बैलेंस में हो। मोर इम्पॉर्टेंटली हर दिन के टारगेट सेट करने हैं ताकि प्रोग्रेस क्लियर दिखे। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी जिसमें रिवीजन और टेस्ट सीरीज भी शामिल हो। याद रखो, प्लान के साथ चलना मतलब आधी जंग जीतने के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट इग्नोर द जीएटी पेपर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो मैथमेटिक्स पर फोकस करते हैं और क्या करते हैं, जीएटी को इग्नोर करते हैं। बट समझने की बात है कि जीएटी कैरी 600 मार्क्स। गिव इक्वल अटेंशन टू इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस इम्पॉर्टेंट है ना। तो जीएटी पेपर को इग्नोर मत करो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिर्फ मैथ्स पे फोकस करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी गलती है। एनडीए एग्जाम में जीएटी पेपर 600 मार्क्स का होता है जबकि मैथ्स सिर्फ 300 मार्क्स का। तो अगर आप जीएटी को लाइटली लेते हो तो आप अपने सिलेक्शन का 66% चांस खुद ही इग्नोर कर रहे हो। इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन से काफ़ी मार्क्स मिल सकते हैं। जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये सब जीएटी का पार्ट है और रेगुलर प्रिपरेशन से आसान हो जाते हैं। जीएटी में एक्यूरेसी अच्छी होती है तो ये स्कोर बूस्टिंग सेक्शन हो जाता है। मैथ ज़रूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीएटी आपको सिलेक्शन के और करीब ले जाता है। दोनों पे इक्वल फोकस इज इक्वल्स टू फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए भाई, हर दिन थोड़ा टाइम जीएटी को देते रहिए। इंग्लिश के लिए डेली रीडिंग प्लस ग्रामर प्रैक्टिस करते रहिए। जीके और करंट अफेयर्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिवाइज करो, और स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी को वीकली डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डोंट स्किप प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, ये गोल्ड के बराबर है। नॉट सॉल्विंग देम इज लाइक ट्रेनिंग ब्लाइंड। प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, अगर तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो और पिछले सालों के पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो समझो तुम ब्लाइंड फोल्ड लगा के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स इज इक्वल्स टू द रियल एनडीए एग्जाम का मिरर। ये आपको बताते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर का एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करो, एक एक पेपर को टेस्ट की तरह दो, फिर एनालिसिस करो। ठीक है, हर सब्जेक्ट का पैटर्न समझने के लिए ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो शॉर्टकट नहीं स्मार्टकट चाहिए ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को अपने रूटीन का पार्ट बनाओ। जो एस्पिरेंट्स ये स्टेप मिस करते हैं वो रियल एग्जाम में सरप्राइज फेस करता है, जो कि बेहद रिस्की होता है। नेक्स्ट इज डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन बुक।
एनडीए डिमांड्स वाइड कवरेज। तो एक बुक में कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें कवर्ड नहीं होती हैं, तो व्हाट यू कैन डू, यूज़ अ मिक्स ऑफ एनसीईआरटीज, या फिर और बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेंचुरियन की जो बुक्स हैं जो हमने ब्यूटीफुली क्राफ्ट करी हैं, इनका एसेंस ही है कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन राइट मैनर में एकदम कंसाइज फॉर्म में प्रोवाइड कर दें। करंट अफेयर्स के लिए पीडीएफ्स जो कि रेगुलरली आपको हमारे वीकली करंट अफेयर्स के फॉर्म में पीडीएफ्स, डेली करंट अफेयर्स के फॉर्म में लाइव सेशंस हैं, वो मिलते रहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि एनडीए जैसा टफ एग्जाम के लिए एक ही बुक से प्रिपेयर करना है, तो यार ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि एनडीए सिलेबस क्या है ना, वो वाइड है, मैथ से लेकर हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर्स तक। तो करना क्या है, मैथ्स एंड साइंस के लिए आप एनसीईआरटीज भी रेफर कर सकते हो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, क्योंकि वो अनबीटेबल हैं। सेंचुरियन की जो बुक्स हैं वो स्पेशली डिजाइंड हैं एनडीए पैटर्न के लिए, जो टारगेट करते हैं क्वेश्चंस को स्ट्रैटेजी के साथ में। करंट अफेयर्स के लिए मंथली पीडीएफ्स, न्यूज़पेपर्स रहते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे सेंचुरियन डिजिटल का जो चैनल है जिस पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती है, वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। इंग्लिश के लिए ग्रामर बुक्स प्लस डेली रीडिंग हैबिट्स ज़रूरी होने चाहिए। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे यार, वो अच्छे से अपने रिसोर्सेज को पहले तो ट्रस्ट करेंगे ताकि उनके प्रेपरेशन कंप्लीट और अपडेटेड हो। तो सिंपल सी बात क्या है, राइट मिक्स ऑफ रिसोर्सेज के साथ में ही सिलेक्शन श्योर होता है। तो याद रखो, एनडीए क्लियर करना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फॉलोड बाय दैट, डोंट मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मगिंग अप करते हैं कुछ बच्चे जो कि बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं कॉन्सेप्ट्स को, मैथ्स हो, साइंस हो, तो सिर्फ रट्टा मत मारो, समझने का प्रयास करो। अगर आप सिर्फ फैक्ट से फॉर्मूलाज याद कर रहे हो बिना समझे, तो एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत होगी, स्पेशली इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो एनडीए एग्जाम में डायरेक्ट याद करके क्वेश्चंस काम आते हैं, कम आते हैं बिल्कुल। तो ज़्यादा फोकस किस पे करना है, कॉन्सेप्ट्स और उनके एप्लीकेशंस पर। मैथ्स में फॉर्मूला याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन उसका लॉजिक और उसे समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साइंस में थ्योरी याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं ये समझो। जीके और करंट अफेयर्स भी समझ के पढ़ो ताकि तुम उन्हें लॉन्ग टर्म याद रख सको। रट्टा लगाने से सिलेक्शन नहीं होता। एनडीए जैसे एग्जाम में सोचने वाले स्टूडेंट्स आगे निकलते हैं। अंडरस्टैंड, मेमोराइज, ताकि हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट डिले दी एसएसबी प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चे रिटन एग्जाम का इंतजार करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग मूव है। स्टार्ट वर्किंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू हैंड इन हैंड। उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचकर जो वेट कर रहे हैं कि पहले रिटन क्लियर हो जाए फिर एसएसबी की तैयारी शुरू करेंगे, ये आप बिगेस्ट मिस्टेक करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि एसएसबी क्या है, एक पर्सनालिटी टेस्ट है जिसमें आपके कम्युनिकेशन, माइंडसेट, थिंकिंग स्टाइल और कॉन्फिडेंस को जज किया जाता है, और ये चीज़ें एक दिन में बिल्ड नहीं होती हैं। तो जैसे PIQ फॉर्म है, इसको अभी से फिल करना सीख लो क्योंकि यही एसएसबी का बेस होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज पे डेली काम करो, स्पीकिंग, एक्सप्रेशंस, लिसनिंग एंड इवन हाउ यू सिट एंड स्टैंड। फॉलोड बाय दैट करंट अफेयर्स और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस का रेगुलर एनालिसिस करो। ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यूज में बहुत काम आता है, जो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हो। एसएसबी इज इक्वल्स टू सिलेक्शन का रियल गेटवे, ठीक है। तो रिटन क्लियर करके रुक जाओगे तो हाफ प्रिपरेशन है। एसएसबी करने के लिए अर्ली माइंडसेट ट्रेनिंग चाहिए है। तो क्या करोगे, एनडीए लिखने के साथ साथ थोड़ा टाइम एसएसबी प्रिपरेशन को भी दो। सिलेक्शन की जर्नी तभी कंप्लीट होने वाली है। नेक्स्ट इज डोंट अवॉइड मॉक टेस्ट, ठीक है। टू फुल टाइम, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और अपने एग्जाम के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, ठीक है। क्या होता है भाई, सिर्फ थ्योरी पढ़ना या क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी नहीं होता है। अगर तुमने एग्जाम डे प्रेशर में प्रैक्टिस ही नहीं करी है तो रियल एग्जाम में पैनिक हो सकते हो। मॉक टेस्ट इज इक्वल्स टू रियल एग्जाम का सिमुलेशन। तो ये आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि टाइम लिमिट, क्वेश्चन सिलेक्शन और स्पीड के साथ साथ कैसे हैंडल इकट्ठा कर सकते हो। फुल लेंथ टाइम्ड मॉक्स क्या करते हैं भाई, जैसे एक्चुअल एग्जाम हो रहा है वैसा करो, ठीक। हर मॉक के बाद सेल्फ एनालिसिस करो, क्या सिली मिस्टेक्स हुए, किस सिलेक्शंस में ज़्यादा टाइम लग गया, कौन से टॉपिक वीक है। मॉक टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस तीनों इंप्रूव होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू प्रेपरेशन, मॉक टेस्ट इज इक्वल्स टू द रियलिटी चेक।
देन वीकली में क्या करना है, कम से कम 2 से 3 फुल मॉक्स दो और उनको सीरियसली करो। अगर 2 से 3 भी नहीं दे रहे हो, एक ही दो, बट सीरियसली करो ताकि वो तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प करे। डोंट निग्लेक्ट फिजिकल फिटनेस। एनडीए इज नॉट जस्ट अ रिटन एग्जाम भाई, ये डिफेंस में तुम जा रहे हो अपना सिलेक्शन लेने, ठीक है। तो रेगुलर रनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स, ये सब चीज़ें आपको अपने आप के अंदर बिल्ड करनी पड़ेंगी। तो एनडीए का मतलब सिर्फ एक रिटन एग्जाम नहीं है, ये एक डिफेंस सिलेक्शन प्रोसेस है। और डिफेंस का मतलब है मेंटल प्लस फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों। आप रिटन क्लियर कर लोगे, लेकिन अगर आपकी फिटनेस एसएसबी के फिजिकल टास्क के लेवल की नहीं होगी तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ टूट सकता है। तो सिंपल सी बात है, रनिंग, बैलेंसिंग, क्रॉलिंग, ये सब चीज़ें क्या होगा, आपका स्टैमिना, एजिलिटी और आपके इंड्योरेंस को बिल्ड अप करता है। तो एटलीस्ट अगर आप डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें कर लो, फॉर एग्जांपल 2 से 3 किलोमीटर रनिंग कर लो, पुशअप्स कर लो, सिटअप्स, प्लैंक्स, लाइट योगा, स्ट्रेचिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, तो क्या होगा ना कि कंसिस्टेंसी बनेगी। और कंसिस्टेंसी इज द की, रोज थोड़ा करो लेकिन पक्का करो। बॉडी लैंग्वेज और फिजिकल कॉन्फिडेंस भी एसएसबी में जज होता है ना। तो जब आप फिजिकली फिट होते हो तो आपका माइंड भी शार्प और पॉजिटिव रहता है। तो एनडीए एस्पिरेंट इज इक्वल्स टू द फ्यूचर ऑफिसर, और एक ऑफिसर हमेशा फिजिकली फिट होता है ना। नेक्स्ट, डोंट कंपेयर योर प्रेपरेशन विद अदर्स। ठीक है, सबका अपना पेस है, अपना बैकग्राउंड है। आप अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें, ना कि अपने फ्रेंड के स्कोर को देखकर चिंता में जाएं। अपनी प्रिपरेशन को दूसरों से कंपेयर मत करो। हर स्टूडेंट का अपना पेस है, ठीक है। तो अगर तुम अपने दोस्त को स्कोर को या स्टडी शेड्यूल को कंपेयर कर रहे हो अपने आप से, तो तुम्हें क्या होगा, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन होगा, जो कि तुम्हारी जो है नाकामयाबी का रीज़न बन सकता है। तो सबका लर्निंग कर्व अलग अलग होता है, कोई जल्दी समझता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है। इसीलिए अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करो, ना कि दूसरों के स्कोर पे। अपना गोल सेट करो, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझ के अपने स्टडी प्लान्स बनाओ। कंपैरिजन से क्या होगा, तुम्हारा अपना प्रोग्रेस स्लो हो सकता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंपैक्ट हो सकता है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। और फोकस ऑन योर प्रोग्रेस, अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो। अगर तुम अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हो तो तुम अपने टाइम पे एग्जाम क्लियर कर पाओगे। सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी एंड नॉट कंपैरिजन। नेक्स्ट वन इज कि डोंट वेस्ट टाइम ऑन टू मेनी रिसोर्सेज। ठीक है, स्विचिंग बुक्स एंड यूट्यूब चैनल्स एवरी डे इज अ ट्रैप। कुछ रिलायबल सोर्सेज पर आपको हमेशा ही रेफर करना चाहिए है। होता क्या है यार, हर दिन नई बुक्स या नया यूट्यूब चैनल स्विच करने का एक ट्रैप है। ऐसे में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और तुम्हारा जो फोकस है वो ब्रेक होगा। तो रिसोर्सेज को ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है। तुम बार बार नए सोर्सेज एक्सप्लोर करते रहते हो, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और रिविजन नहीं होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है। तो अपने लिए क्या करोगे, कुछ रिलायबल रिसोर्सेज को चूज करो, या अपने लिए क्या कर सकते हो, एक अच्छा इंस्टीट्यूट तलाशो। फोकस करो क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर। बहुत सारे रिसोर्सेज देखने से क्या होगा, कंफ्यूजन, लेकिन एक या दो अच्छे सोर्सेज से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। तो स्टिक ऑन अ फ्यू रिलायबल रिसोर्सेज जो तुम्हें समझ में आए और जो तुम्हारे लिए यूजफुल हो। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। तो डियर एस्पिरेंट्स, होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अब अगर आप एनडीए 2 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एनडीए 1 2025 में कहीं फेलियर हासिल हुआ है, तो टीम सेंचुरियन आपके लिए लेकर आया है एनडीए रिपीटर्स बैच, जहां हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी की उस मैनर में जिसके तहत आपकी जो पहली असफलता है वो नेक्स्ट टाइम सफलता में अपडेट हो जाए। फॉलोड बाय दैट जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, हमने उनके लिए स्पेशल बैच अपने लखनऊ एंड देहरादून सेंटर पर भी लॉन्च किया है, विच इज़ अ प्योर इंग्लिश मीडियम बैच फॉर ऑल द साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट प्योर इंग्लिश मीडियम बैचेस फॉर द preparation of NDA 2 2025 or NDA 1 2026 examination, Team Centurion is there and has prepared that master plan that will help you to achieve your goal in your upcoming attempt। और इसी के साथ में अगर आप डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड और रोचक जानकारियाँ और डिफरेंट ट्रेनिंग एकेडमीज़ के रोचक किस्सों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जहां मेरी सीरीज़ शुरू होने वाली है, जहां मैं आपको मोटिवेट करती रहूंगी और आपको हेल्प करूंगी आपके सपनों को अचीव करने में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद।
डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें स्टूडेंट डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.